स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्की और सीरिया में जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है और जाहिर सी बात है इसका जो बड़ा इंपैक्ट है वो टर्की के अंदर देखने को मिला है। तो भारत और टर्की के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसके बावजूद भी यहां पर काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। भारत बड़ी मात्रा में टर्की की मदद कर रहा है। ये आप देख सकते हो, टर्की थैंक्स दोस्त इंडिया फॉर अर्थक्वेक एड, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट लैंड्स विद रिलीफ एंड डॉक्टर्स इन अडाना। जैसा कि आपको पता होगा, टर्की का जो साउथ ईस्टर्न साइड है, यहां पर ये जो गाजियानटेप है, इसके जस्ट पास में ही सबसे पहला जो 7.8 रिक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जो आफ्टर शॉक देखने को मिला उसी के पास 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो इसी के जस्ट पास में ही आप देखोगे यहां पर है अडाना। यहां पर जो रिलीफ मटेरियल है, हमारी जो टीम है वो लगातार यहां पर पहुंच रही है ताकि टर्की की मदद की जा सके। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे यहां पर क्या बोला गया है, किस तरह की चीजें की गई हैं, और साथ ही साथ भारत का जो इतिहास रहा है पिछले 20 वर्षों में वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो कल से ही हमारा जो बैच है SIP प्लस वो स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब है कि 28 मई को जो प्रीलिम्स होगा, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से, जिसमें 200 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है, कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर मिल जाएंगी, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करो 2024 के लिए, तो ये वाला जो कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस की फुल फ्लेज जो तैयारी कराई जाती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी, प्योर हिंदी में बैच, दोस्तों आप सभी उन लोगों के लिए जो लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हिंदी स्पेसिफिक बैच कब आएगा, तो जो भी कोर्स लेना है यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो टीम गई है, जिस तरह से मदद किया गया है टर्की को, इसको लेकर भारत ने कहा है, टर्की ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त है। जी हाँ, ये जो शब्द है ना दोस्त का, वो इस्तेमाल किया गया। और ये बेसिकली जो एम्बेसडर हैं टर्की के भारत के अंदर, इनका नाम है फिरात सुनेल, उनके द्वारा यहां पर थैंक्स का मैसेज भेजा गया। ये आप देख सकते हो, ये ट्वीट किया गया उनके द्वारा, फिरात सुनेल के द्वारा। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, मतलब टर्की में भी और हिंदी में भी, यहां पर भारत में भी इसका इस्तेमाल होता है। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो इस तरह का जो लैंग्वेज है वो टर्की के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि भारत ने मदद की। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ये खबर आई टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ है, उसके जस्ट कुछ ही घंटों के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया कि तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई और डिसाइड किया गया कि जो भी सर्च और रेस्क्यू की टीम है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम है, वो टर्की के अंदर भेजी जाएगी। जो भी रिलीफ के मटेरियल प्रोवाइड करना है टर्की को, वो यहां पर किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, 2 टीम यहां पर भेजी जा रही है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की, जिसमें 100 पर्सनल शामिल होंगे। कई और सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टर्की जो है इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। ये आप देख सकते हो, जो एम्बेसडर हैं टर्की के, उन्होंने बोला, वी अप्रिशिएट क्विक एंड प्रॉम्प्ट रिस्पांस फ्रॉम इंडिया सिंस इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्योंकि ये जीवन और मरण का सवाल है, इसी की वजह से ये जो जेस्चर दिखाया गया है भारत की तरफ से, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमने मीटिंग किया है NDRF ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके साथ मिलकर, और जो पहला प्लेन है ऑलरेडी पहुंच चुका है टर्की में, और जो दूसरा प्लेन है वो भी यहां पर जाने की पूरी तैयारी में है। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो भी शिपमेंट भेजा जा रहा है उसमें हम पर्सनल तो भेज ही जा रहे हैं, जो मदद कर सकते हैं। NDRF की जो फोर्स है वो जा ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हाईली स्किल्ड डॉग स्क्वाड है उसको भी भेजा जा रहा है, मेडिकल सप्लाईज भेजे जा रहे हैं, ड्रिलिंग इक्विपमेंट हो गया, क्योंकि जो मलबा वगैरह जम जाता है, इतना ज्यादा बिल्डिंगें गिरी हैं, वहां से रेस्क्यू करना, उसके लिए भेजा जा रहा है। जो क्रूशियल टूल्स जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं यहां पर, उसको यहां पर भेजा गया है। इनफैक्ट आप देख पाओगे, जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने यहां पर जो अलग अलग वीडियोस हैं, तस्वीर है, जो C-17 ग्लोब मास्टर, आपको पता है बड़ी मात्रा में रेस्क्यू मिशंस के दौर पर काम आता है, उसको यहां पर भारत ने डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था भारत के अंदर भी कई लोगों के मन में, कि भारत और टर्की के बीच में तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंस है। स्पेशली पिछले पास्ट में आपने देखा होगा, यूनाइटेड नेशन हो, कई जगह पर
कश्मीर का मुद्दा जो है वो टर्की के द्वारा उठाया गया, एर्डोगान के द्वारा उठाया गया। तो इसको लेकर जब सवाल पूछा गया एम्बेसडर से, टर्की के एम्बेसडर से, तो यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए जो पॉलिटिकल डिफरेंस है वो साइड में है, जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन जब भी यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहां पर उन्होंने यही बोला कि जैसे ही अर्थक्वेक आया दिल्ली ने हमारी मदद की और ये एक रियल फ्रेंडशिप की निशानी है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो डेल्टा कोविड वेरिएंट आपको याद होगा 2021 के शुरुआत में आया था और भारत में क्या मंजर देखने को मिला था, बहुत सारी मृत्यु हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो लेट मी टेल यू, उस समय टर्की ने भी यहां पर जो ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट है, मेडिकल एड है, वो भारत को प्रोवाइड कराया था। तो ये जब भी इंसानियत की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो देश हैं वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में छोड़कर जो मदद करना है, जीवन बचाना है, उसमें लग जाते हैं और वो साफ आपको देखने को मिलेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जैसा कि मैं आपको बताया कि इस समय जो टर्की का अर्थक्वेक है उसमें बहुत ज़्यादा जो आंकड़ा है मृत्यु का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सैकड़ों में चल रहा था, हजारों में चल रहा है। कल मैंने वीडियो बनाया था जहां पर 5000 तक लोगों की मृत्यु हो गई थी और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लगभग ये आंकड़ा 8000 के आसपास पहुंच चुका है। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मानना है कि ये आंकड़ा हो सकता है कि 20,000 तक पहुंच जाए। जी हां, सोच के देखिए, 20,000 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और इसी की वजह से भारत ने ये जो इंस्टेंस पर टर्की की मदद की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कोई फॉरेन में मदद भेज रहे हैं। पिछले 15 साल का अगर आप इतिहास देखोगे भारत का, तो कई जगहों पर हमने भेजा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी हमने भेजा, जी हां, अमेरिका में भी भारत ने मदद भेजा था 2005 में जो हरिकेन कटरीना आया था। और ये आप देख सकते हो जो इंडियन एयरफोर्स का IL-76 एयरक्राफ्ट है, उन्होंने 25 टन ऑफ रिलीफ सप्लाईज हमने भेजा था अमेरिका के अंदर। फिर आपको याद होगा सुनामी में तो आपको पता ही है कि भारत भी इससे पीड़ित था। सदर्न स्टेट में यहां पर सुनामी का प्रकोप देखने को मिला था। लेकिन इसका जो मेन जो इंपैक्ट हुआ था, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, 2004 के सुनामी में आप देख सकते हो हमने यहां पर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कास्टर। उसके तहत हमने मालदीव्स को 5 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, सोचिए काफी मायने रखता था, 5 करोड़ का पैकेज हमने डिसाइड किया और इसके लिए हमने 4 एयरक्राफ्ट और 2 नेवल शिप, ठीक है, वो हमने डिप्लॉय कर दिया ताकि ये सिर्फ मालदीव्स को जो है, जो भी पहुंचाना है, आना है, ले जाना है, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। फिर इसका इंपैक्ट श्रीलंका में भी देखने को मिला था। भारत तो जूझ ही रहा था सुनामी से, लेकिन श्रीलंका में भी आप देख सकते हो हमने ऑपरेशन रेनबो चलाया था और यहां पर भी हमने कई सारे जो मेडिकल कैंप्स वगैरह हैं वो खोले थे, रिलीफ मटेरियल पहुंचाया था। फिर इसके अलावा 2008 में मैं आपको बता दूं जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन नरगिस, म्यांमार में, जिसकी वजह से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। सोच के देखिए, उस समय भी भारत पहला देश था जिसने म्यांमार को यह मदद पहुंचाई थी। 125 टन ऑफ रिलीफ मटेरियल वो हमने यहां पर प्रोवाइड किया था। जापान का आप देख सकते हो 2011 में सुनामी आया था और इसमें भी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भारत ने 46 मेंबर की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो अभी हमने टर्की में भेजा ना, वो अगर आप देखोगे जो NDRF है वो कहां से आता है, वो 2005 का जो एक्ट है ना हमारा डिजास्टर एक्ट जो आया था 2005 में, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि फॉरेन देश में जो हमारी फोर्स है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो गई थी और वो पहली बार गई थी जापान के अंदर। ऑल्दो अभी हमने यहां पर टर्की में भी भेजा है। और उसके अलावा नेपाल तो हम सबको पता है 2015 में क्या हालत हुआ था नेपाल में। तो नेपाल में ये जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें तो हमने बड़ी मात्रा में 700 रेस्क्यूअर्स हमारे गए थे, 6 मेडिकल कैंप्स लगे थे, 1100 टन से भी ज्यादा जो रिलीफ मटेरियल है वो हमने प्रोवाइड किया था। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर भारत हमेशा से तैयार रहा है, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों या फिर विश्व के किसी भी कोने में अगर आप देखोगे तो हमने अक्सर यहां पर मदद पहुंचाई है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट ये आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि पिछले 20 वर्षों में, 2 दशकों में कितना ज्यादा यहां पर जो डिजास्टर हुआ है, जो अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, या आप देख सकते हो 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपको पूरा आंकड़ा देखने को मिलेगा। नेपाल में आप देखिए 9,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जापान में आप देख सकते हो 9 रिक्टर स्केल का जो 2011 में आया था, 15,000 से लोगों की ज्यादा की मृत्यु हुई।
फिर 2010 हाइती वाला, ये बहुत ही भयानक था, 3,16,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जो आपका सुनामी वगैरह था वो आप देख सकते हो, अगेन 2,30,000 के आसपास पूरे एशिया के अंदर, मतलब जो आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं टोटल मिला दे तो। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया टर्की के अंदर अभी 8,000 तक पहुंचा है। यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टीमेट है कि ये लगभग 20,000 तक पहुंच सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी इतना बड़ा डिजास्टर आता है तो उसकी वजह से कई सारे और बीमारी फैलने का डर होता है, और कई लोग जो मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, कब तक उनको निकाला जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हो यहां पर मिलियंस ऑफ पीपल नॉर्थ वेस्ट सीरिया में काफी ज्यादा वल्नरेबल पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा कि टर्की ने कुछ हमला भी किया था उस साइड से, तो वो सब तो चल ही रहा था, तो बहुत सारे लोग बेघर हैं, उनकी मदद कौन करेगा। हॉस्पिटल्स में जो बेड वगैरह हैं वो फुल ऑफ डेड बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। जो काफी युवक लोग हैं वो लोग डेब्रीज वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाटर टैंक्स वगैरह था फट चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर जल्दी से सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बचाया जा सके। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या आप बता सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।